कराची के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कराची के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में 5 अजला की 9 नशिस्तों पर पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताज भी आना शुरू हो गए हैं। सदर टाउन की जूसी 13 से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और जमात इस्लामी के उबैदुल्लाह शाह मद मुकाबिल हैं। गुडाब टाउन की यूसी 7 से डिप्टी मेयर कराची सुल्तान सलमान अब्दुल्ला मुराद ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया। पीटीआई, जमात इस्लामी और टीएलपी के उम्मीदवारों के दरमियान भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए मुकाबला है। आपको बताते चलें, कराची के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में 5 अजला की 9 नशिस्तों पर पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। सदर टाउन की यूसी 13 से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और जमात इस्लामी के उबैदुल्लाह शाह मद्दे मुकाबिल है। मज़ीद जानेंगे, गुजरी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान और मलीर से फाहद कमर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मोहम्मद कामरान, आपकी तरफ आएंगे, बताइएगा क्या सूरत हाल है, गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है? जी बिल्कुल, जैसा कि आज कराची में 5 ज़िला के अंदर 9 नशिस्तों के लिए जो तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबिल थे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बगैर किसी तातुल के जो पोलिंग का जो अमल है वो जारी रहा और वोटर्स ने अपने हक़ राय दही का जो है वो इस्तेमाल किया है। 5 बजे के बाद के जो मनाजिर थे वो कुछ इस तरह थे कि सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं वो गेट के बाहर बड़ी तादाद में जमा हुए और पोलिंग स्टेशन के अंदर जो वोटर्स है वही जो है वो अपना वोट कास्ट कर सकें। उसके बाद गिनती का जो अमल है पोलिंग स्टेशन में वो इस वक्त भी जारी है। तमाम सियासी जमातों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो मौजूद हैं। प्रेजाइडिंग ऑफिसर की मौजूदगी में जो इस वक्त है गिनती का अमल जारी है। जिस स्टेशन के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे तकरीबन 7 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज हैं उसके मुताबिक अगर हम आपको नताइज बताएँ तो पोलिंग स्टेशन नंबर 15 है जिसके तकरीबन 4 पोलिंग बूथ का जो मुकम्मल जो रिज़ल्ट है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तकरीबन कुल जो टोटल इस पोलिंग स्टेशन में जो वोट कास्ट हुए हैं वो तो 398 जो हैं उनकी कुल तादाद है। इसमें मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हिस्से में जो वोट आए हैं वो तकरीबन 282 हैं, जबकि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के जो मुश्तरका जो उम्मीदवार हैं नूर इस्लाम उनको जो वोट मिले हैं वो तकरीबन 96 है। इसी तरह दिगर जो किताब और कामरान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फाहद कमर भी हमारे साथ मौजूद हैं। फाहद, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और अब तक की क्या सूरत हाल है? आज सारा दिन वोटिंग का अमल कैसा रहा है और जो कारकुनान है उनका जोशो खरोश क्या था? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मलीर मेमन गोड के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर कुल वोटर की तादाद जो है वो 38,701 वोटर्स जो है वो रजिस्टर्ड है। मैं इस टाइम सीसी कम्युनिटी सेंटर में मौजूद हूँ जहाँ पर पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है। इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई तकरीबन 500 से ज़ायद वोटर रजिस्टर्ड है, लेकिन जो वोट कास्ट हुए हैं वो 550 वोट जो है वो इस टाइम कास्ट किए गए हैं। जो मलीर मेमन गोड यूसी 7 है, मजमूई तौर पर 4 पोलिंग स्टेशन का जो है वो रिज़ल्ट इस टाइम जो मौसूल हो चुका है। गैर आदमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 501 वोट लेके पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त जो डिप्टी मेयर है सलमान अब्दुल्ला मुराद वो कामयाब हुए हैं। वो जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, पीटीआई से जो है वो बरतरी उनको हासिल हुई है। 501 वोट जो इन्होंने अब तक हासिल किए हैं। मजमूई तौर पर जो है वो 38,701 जो है वोटर्स की तादाद है। दिन भर हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर रेंजर्स और पुलिस को तैनात किया गया है। जी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है। बहुत शुक्रिया फाहद कमर, आप भी हमारे साथ मौजूद थे और कामरान भी जो हमें आज के जो कराची के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब हैं उसके हवाले से अपडेट कर रहे थे। दिन भर अमन अमान की सूरत हाल भी उसको कायम रखने के लिए सिक्योरिटी के इदारे भी वहाँ पर मौजूद थे और फिर जो कारकुनान हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी करते रहे हैं। और कराची के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब में 5 अजला की 9 नशिस्तों पर पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है और जो पोलिंग स्टेशन हैं उनका रिजल्ट भी आना शुरू हो गया है।